Good morning students, class 5th chapter 5 geography. Now I am going to discuss about the humidity. आज हम ह्यूमिडिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. देखो, हवा में जो भी वाटर वेपर की अमाउंट मौजूद होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर वेरीज ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हवा में वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो जगहों के हिसाब से वेरी करती है. कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बहुत कम वाटर वेपर पाई जाती है. यानी कहीं कहीं हवा बहुत नम होती है, कहीं पर हवा उतनी नम नहीं होती है. ये जगह और वक्त के हिसाब से डिसाइड होता है. जैसे सर्दियों में जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी होती हैं, जबकि गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं वो एकदम गर्म होती हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट ह्यूमिडिटी इज़ टेम्परेचर. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर कॉज मोर एवापोरेशन. क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी भाप बन के बहुत ज़्यादा उड़ता है. उस तरीके को कहा जाता है एवापोरेशन, विच रिजल्ट इन हाई ह्यूमिडिटी. जिसकी वजह से अब जब ज़्यादा एवापोरेशन होता है तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. वाइल लो टेम्परेचर रिजल्ट है लो ह्यूमिडिटी. जबकि जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी कम होती है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड द हाइग्रोमीटर. ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है हाइग्रोमीटर. याद रखिएगा ना. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज एक्सप्रेस इन टू वेज. हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है हम उसको दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर. देखो जो भी हवा का वॉल्यूम है उसमें वाटर वेपर की एक्चुअल अमाउंट क्या है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट अ गिवन टेम्परेचर. यानी कि जो उस वक्त का प्रेजेंट टेम्परेचर है उस प्रेजेंट टेम्परेचर में एयर का जो वॉल्यूम दे रखा है उसमें एक्चुअल में वाटर वेपर की अमाउंट क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम मेजर कर सकते हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर में. ये इसकी यूनिट है मेजरमेंट की, ध्यान रखिएगा बेटा, ग्राम पर क्यूबिक मीटर. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये वो रेशियो है यानी कि वाटर एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर. यानी गिवन टेम्परेचर में जो एयर का वॉल्यूम दे रखा है उसमें वाटर वेपर की एक्चुअल अमाउंट क्या है और दूसरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या है वाटर वेपर की. उन दोनों के बीच की जो रेशियो होती है उसको कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. विच द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन होल्ड एट द टेम्परेचर. विच द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. यानी कि उन दोनों की जो रेशियो होगी उससे हम निकालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इट इज़ एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज और इसको हम निकालते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हम परसेंटेज में. देखो यहाँ लिखा हुआ भी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द 100. इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडेंसेशन. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर फॉल्स द वाटर वेपर in it gets converted from the gaseous state to liquid or solid state. देखो जब when the temperature of जब सैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर गिरना शुरू होता है तो वाटर वेपर क्या होती है, वो गैस की स्टेट कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट से लिक्विड और सॉलिड स्टेट में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन. डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन आर. यानी कि गैसियस से वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, लिक्विड या फिर सॉलिड में. कंडेंसेशन के अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन से हैं, क्लाउड्स है, ड्यू है, फॉग है, फ्रस्ट है. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस अराउंड डस्ट पार्टिकल इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. देखो क्लाउड बादल कैसे बनते हैं, बादल बनते हैं इस तरह बनते हैं कि जब वाटर वेपर जो हवा में मौजूद है वो कंडेंस हो जाती है डस्ट पार्टिकल की मदद से छोटे छोटे पानी की बूंदों में, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की बूंदों में. ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड द हाइट एट विच दे अकर. अब उसमें कितना वाटर वेपर मौजूद है उसके अपीयरेंस के बेस पर और किस एंड द हाइट एट विच दे अकर, किस उतनी ऊंचाई पर ये वो सब प्रोसेस हो रहा है. तो क्लाउड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कितने बादलों कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं, सिरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस एंड निम्बस.
ये किस पर डिपेंड करता है, यानी कि वाटर वेपर की उसमें अपीयरेंस क्या है और कितनी ऊंचाई पर बादल बन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यू इज फॉर्म व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद अ कूल सरफेस। ड्यू कब बनती है, जब मॉइस्ट एयर जो होती है वो कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तब ड्यू बनते हैं। जैसे कि ग्रास एंड कंडेंस इनटू अ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जैसे कि ग्रास एंड कंडेंस इनटू अ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। आपने देखा होगा, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, इनको शबनम कहा जाता है घास वगैरह पर। फ्रस्ट इज फॉर्म व्हेन ड्यू अकर इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल। और फ्रस्ट कब बनते हैं, जब ड्यू जो होती है वो आइस क्रिस्टल की फॉर्म इख्तियार कर लेती है, तब फ्रस्ट बनते हैं। और फॉग इज फॉर्म व्हेन द कंडेंसेशन टेक प्लेस इन द लोअर एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। फॉग कोहरा कब बनता है या कब तय होता है, जब एटमॉस्फेयर की लोअर एयर में कंडेंसेशन का प्रोसेस रद्द अमल में आता है, तब फॉग बनते हैं। क्लोज टू द लैंड, यानी कि ज़मीन लैंड सरफेस के पास में। और अबव द वाटर बॉडी, यानी कि वाटर बॉडीज से हम ऊपर हट के जाएँ, लैंड सरफेस के नियर द लैंड सरफेस। और एटमॉस्फेयर की जो लोअर एयर है वहाँ पर जब कंडेंसेशन का प्रोसेस रद्द अमल में आता है, तब बनते हैं क्या, फॉग, यानी कि कोहरा। नेक्स्ट टॉपिक, आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।